अगले स्तर में अभिषेक के जाने के लिए बड़े फैसले ये इसलिए चाहिए आपके लिए ताकि आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो सके, और जो नेक्स्ट लेवल आपके पास आए आपका डिसिप्लिन बना हो और आप पहली बारों की तरह आप उसे खोए ना, आप ज्यादा लंबा उसे यूज कर पाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप इसमें बने रहें, कोई आपको अगले लेवल में कोई शैतान रोक नहीं पाएगा, कोई विरोध रोक नहीं पाएगा, कोई अटैक रोक नहीं पाएंगे। टॉपिक इसे लिख सकते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए महान आदतें। आप पूछना चाहते हैं पास एक डिसिप्लिन लाइफ क्या है, टाइम टेबल लाइफ क्या है, कैसे हम अपने समय को ज्यादा उपयोग कर सके सेवा के लिए, प्रभु के लिए, और कितना समय हमें देना चाहिए, हमें कितनी प्रार्थना करनी चाहिए सेवा में, अभिषेक में, अनॉइंटिंग में बढ़ने के लिए। क्या 8 घंटे 5 घंटे पास ही में 3-4 घंटे ऐसे प्रार्थना करता हूं, क्या ये सही है? और उनके काफी प्रश्न रहते हैं इन विषयों में। मैं कितनी प्रार्थना करूं, कितने रोजे रखूं, कितना बोऊं, मैं क्या करूं अभिषेक में बढ़ने के लिए? मेरा टाइम टेबल में बनाता हूं टूट जाता है, बनाता हूं टूट जाता है। मैं डिसिप्लिन लाइफ में आता हूं खत्म हो जाती है, आता हूं खत्म हो जाती है। थोड़ा सा आज इस विषय में मैं आपको एक गहरी शिक्षा दूंगा। जितने पास्टर हैं, स्पिरिचुअल सन्स हैं, जितने बिलीवर्स हैं, जितने ऑनलाइन, मेरे ख्याल से आप खुश हैं इस बात के लिए। हालेलुया। सबसे पहला कदम आपको अपना प्रार्थना का समय नियुक्त करना है, नियुक्त करना है। आपका प्रार्थना का समय नियुक्त होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए नेक्स्ट लेवल के लिए। क्योंकि नेक्स्ट लेवल के बाद आप इतना बिजी होने वाले हैं, इतनी सेवकाई बढ़ने वाली है, इतना यूज होने वाले। अगर आप संडे केवल चर्च लगाते हैं, आप हफ्ते में 2 बार चर्च लगाने वाले बनने वाले हैं। अगर आप 2 बार लगाते हैं, आप 3 बार लगाने वाले हैं। अगर आप 3 बार लगाते हैं, 1 बार आप लाइव भी आने वाले हैं। आप मेंटरशिप मीटिंग करेंगे, पार्टनर्स मीटिंग करेंगे, आप इंटरनेशनल मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग करेंगे, क्रूसेड मीटिंग करेंगे, क्योंकि आप बिजी होने वाले हैं। वो नेक्स्ट लेवल आपके बिजनेस में हो सकता है। आपका बिजनेस इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, तो आपको डिसिप्लिन लाइफ इंपॉर्टेंट है उसे बनाए रखने के लिए, जिसके लिए आप फाइट करेंगे। तो कम से कम मैं बात करूंगा, बढ़ के जितना मर्जी करो। अगर आप इतना कर रहे होंगे बस पूरा है, बस कभी मन दोषी पाने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको लिखाऊं, 2 घंटे कम से कम आप प्रार्थना करेंगे। मान लो आपके पास, आपने संडे मीटिंग की, सीधा आधा घंटा प्रे करके संडे आ गए, और रात को 1.5 घंटा आपने मीटिंग खत्म होने के बाद पूरा किया। समझ रहे ना? तो वो आपके ऊपर है कि आज 2 घंटे कब पूरे करने। हो सकता है आज आपका इतना दिन को आपने इतने काम किए और रात को आपने पूरे 2 घंटे इकट्ठे लगा दिए। ये तो टारगेट है, पर आपको निश्चित समय रखना है। कभी वो टूटे तो उसको किसी समय में भी पूरा करना है। तो आप उससे मिस हो गया, कोई गल नहीं। जो मिस हो गया जिनका प्रार्थना का समय, कोई गल नहीं, वो एक लिमिट में रहती है उनकी लाइफ। पर जो कहते कोई गल नहीं, जिन्ना समय मिस होया उन्हें पूरा करना है, तब प्रभु जान जाएगा तो सीरियस हो नेक्स्ट लेवल दे लिखा ले लो। ये 2 घंटे आप बाइबल रीडिंग करेंगे। दूसरा, बाइबल रीडिंग किस टाइम आप करोगे वो आपको लिखना है, खाली कॉलम भरना है घर जाके। 2 घंटे आप बाइबल रीडिंग करेंगे, चाहे 1 घंटा सुबह प्रेयर की, 1 घंटा बाइबल रीडिंग, रात को 1 घंटा प्रेयर की, 1 घंटा साथ में बाइबल रीडिंग, पूरा। वो आपको लाइफ स्टाइल देखना है, लाइफ शेड्यूल आपका क्या है, कहां रखना है आपको, कौन सा टाइम। 2 घंटे ये हो गए। अब तीसरा पॉइंट, 1 घंटा आपको एकांत में बैठना है अपने आप के साथ। ये अब आपकी स्पिरिट ओपन हो जाएगी, अब आपकी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि हो जाएगी। 2 घंटे प्रेयर, 2 घंटे बाइबल पढ़ने के द्वारा। तो 1 घंटा रखना जिसमें आप आराम से बैठेंगे, दरख्त के नीचे बैठ जाओ, छत में चलते चलते अकेले में ऐसे ही सोचो, कुछ नोटबुक ले लो, फोन में नोटबुक खोलो, जो रेवलेशन आए लिखो। वो एक वर्ड लेना है आपको, उसमें आप अपनी लिस्ट बनाओ, अगले दिन का टाइम टेबल बना सकते हो। मैंने ये काम आरंभ करने, ये चीजें मेरा फोकस खींचती है, मैं इन चीजों को निपटारा करूंगा पहले। ये चीज मेरा फोकस खींचती है, ये चीज फोकस खींचती है, मेरे घर में ये वस्तु नहीं है, क्यों ना मैं ये चीज ले लूं, मेरा टाइम बचेगा। समझ रहे ना? वो आपका प्लान होगा जो आप प्रेयर करके लेंगे। एक होता है बिना प्रेयर के टेंशन लगे बैठना, हाय मैंने पता नहीं लगता मैं की करा, आगे पढ़ाई की करा, प्लस 2 थोड़ा दिन रह गए, 5 दिन रह गए, डिसीजन लेना पैना। आप ऐसे बैठ जाते, अरे 4 दिन डट के प्रेयर करो, 5वें दिन होता ना खुद गल कर लेगा, ना टेंशन लेने की लोड़ नहीं है।
तो आप अपना बल लगाते, चिंता नहीं, प्रेयर वचन पूरा करो और आराम से बैठो, फिर रिलैक्स होके और मनन करो कि आपको क्या करना है लाइफ में। यार मुझे इस तरीकों में एक ये मीटिंग रखूंगा। और आप कई बार आवाज़ों की वेट करते हैं, अच्छा आवाज़ आएगी, अच्छा, और 2 साल से सेवकाई में आवाज़ की वेट के कारण एक ही संडे मीटिंग कर रहे हो। सेवा कितने घंटे करनी वो मैं आपको बताऊंगा। मनन करना, सोचना कौन सा दिन सही रहेगा, क्या इस दिन त्योहार तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। ओके, ये वो चीज़ें होती है मनन में। ये आपकी डायरी के साथ आप बैठते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन प्लान के लिए बैठता है। मैंने दुकान शुरू करनी है, मैं इतने के कपड़े डालूंगा, इतने का मटेरियल आएगा, इतना दुकान में खर्चा आएगा, इतना सेल्समैन को दूंगा, अगर हर दिन मैंने इतना कमाया इतना खर्चा निकलेगा, वो प्लान करता है। तो आपका काम बुलाहट क्या है? सेवकाई। आप सेवकाई के लिए बैठेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस के लिए बैठेंगे। प्लानिंग की बातें, जुक्ति की बातें, समझ की बातें, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में सोचेंगे, और उन सोच से जो आई सोच उसे रखेंगे प्रेयर में, क्या प्रभु सचमुच ये तेरी ओर से है, और उसे श्योरिटी लेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हालेलुया। कुछ चीज़ें आत्मा खुद ही बता देता है कि ये प्रभु की ओर से। अगर आप आत्मा की बात सुनना आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है कैसे सुनते हैं, तो अब आप ध्यान से सुनना। तो एक टाइम 2 घंटे प्रेयर, 2 घंटे बाइबल रीडिंग, 1 घंटा मनन का, अपने आप से बैठना, जिसमें आप सोचो, प्लान करो कुछ, है ना। प्लान करो कि अगर लाइट है, एक बार दुनिया में बल्ब भी होगा, किसी ने सोचा था, दुनिया में टेलीविजन होगा, दुनिया में फोन होगा, किसी ने मनन किया, सोचा और जुक्ति की, फिर दुनिया में वो चीजें बना दी। अगर एक इंसानी दिमाग मनन करके ये कर सकता, तो एक पास्टर को मनन करना, तो ये एक टाइम मनन का हो गया। तो कितने घंटे हो गए? 5 घंटे जो आपकी लाइफ के हैं। तो ये 5 घंटे आपके हैं परमेश्वर के साथ पर्सनली, जो आपको प्रभु के साथ देने हैं। अगर आप एक नेक्स्ट लेवल में स्ट्रांग रीति में काम करना चाहते हैं और वो आपकी लाइफ में बना रहे, तो जितना जो समय आपने ठहराया, कुछ भी हो, लाइफ इधर को जाए, इधर को जाए, इधर बिजी हो जाए, उधर बिजी होए, ये टारगेट आपको पूरा करना है बस। हालेलुया। हफ्ते में आपने लिखना है कितने रोजे आप रखोगे। एक हफ्ते में आप कितने रोजे रखोगे? क्या आप एतवार रखेंगे मीटिंग वाले दिन? क्या आपकी अगर अदर दिन मीटिंग होती है आप उस दिन रखेंगे? क्या एक दिन आपने प्रार्थना का ठहराया वो उस दिन रखेंगे? क्या पूरे हफ्ते रखेंगे? ये हफ्ता मेरा पूरा रोजों में होगा। वो आप अपने मन में प्लान करते हैं, ये अगले महीने पहले ही तारीख से मैं रोज, समझ रहे ना, ये शेड्यूल होगा मेरा। फिर ग्रेस मांगो प्रभु से। वो आपको लिखना है कितने रोजे रखें, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पूरी करनी। ये चीजें अगर साथ है, आपने सेलेक्ट की हुई हैं, तो आपका वो लेवल बढ़ता भी जाएगा और उससे कोई बाहर भी नहीं कर पाएगा। 5वीं बात, महीने में 2-3 दिन आप अपने स्पिरिचुअल फादर को, उनके वचन को, उनकी चर्च को जाके रिसीव करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। स्पिरिचुअल रूल्स में आपको 2 से 4 मीटिंग अटेंड करनी है। 4 आपका मतलब हर वेडनेसडे में मैंने कोई मिस नहीं करना, जैसे आप इन दिनों में हर वेडनेसडे आ रहे हैं। पर हर एक बार आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता। कई बार आपकी मिनिस्ट्री बिजी हो जाती है, क्रूसर्स आ जाते हैं, चर्च के काम को शुरू हो जाते हैं, कुछ जिम्मेवारी आपकी हो जाती हैं शुरू, तो वो चीज़ें मिस होती हैं। उस समय आपको याद रखना है 2 से 4 तो मुझे अटेंड करनी। चाहे एक दिन चले गए, ये मिस कर लिया, आत्मा की अगुवाई से चलना है, अगला चले गए, 2 तो पूरे हो गए। पर ऐसा नहीं कि आप महीना अगर आप स्पिरिचुअल फादर के वो अटेंड नहीं कर रहे चर्च आके, तो इसका मतलब आपने बहुत ग्रेस का हिस्सा खोया हुआ है। आप बाकी सन से बहुत पीछे हट चुके हैं, आप अनॉइंटिंग में बहुत पीछे हट चुके हैं। चाहे आप अंदर से बोले मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत पीछे रह चुके हैं। आपको उस समय नहीं नजर आएगा, पर अचानक से आपको नजर आएगा उसका असर कि मैं कितना कम हो चुका हूँ, मैं कितना कम हो चुका हूँ। हालेलुया। उस समय नजर नहीं आएगा। अगर मेरा एक टाइम बिगेस्ट क्रूसेड था, उससे एक दिन पहले मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में नीचे लोगों के बीच में बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहा था। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। आपका क्रूसेड इंपॉर्टेंट नहीं, आपका रिसीव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसमें ज्यादा काम कर पाएंगे क्रूसेड में, क्योंकि आप रिसीव करके आए आत्मिक प्रेजेंस में। तो 2 से 4 मीटिंग आपका अपने स्पिरिचुअल फादर को अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो उसके अलावा इसी पॉइंट में 8 दिन आपको, जो 8 दिन है आपके स्पिरिचुअल फादर के, जैसे 4 बुधवार 4 संडे, उससे आपको अगर घर बैठ के ऑनलाइन देखना है, लाइव देखना है, या आपने अपने टाइम टेबल में रखना है, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का बुधवार का प्रचार सुनूंगा रात को इतने बजे, ये संडे का इतने बजे सुनूंगा। आप अपनी संडे मीटिंग खत्म की,
सीधा जाओ, रात को ऑन कर लो अपने स्पिरिचुअल फादर की संडे मीटिंग, 1 घंटे का प्रचार सुनो, सो जाओ, तुम देखना कैसे बढ़ोगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत कुछ होता है जो आपके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा होता है, ग्रेस होती है, चीजें रेवलेशन मिलते हैं जो आपके अंदर जा जाके आपको कुछ बना देते हैं, पर आपको दिखता नहीं है। पर जब आप लोगों के बीच में बढ़ते हैं, लोग कहते हैं तुम कैसे बढ़ गए, आपको भी नहीं पता तो मैं कैसे बढ़ गया, क्योंकि आपके अंदर वो हाई लेवल की सोच आ जाती है। कम से कम 2 घंटे अपने स्पिरिचुअल फादर की हर मीटिंग को सुनना, संडे या वेडनेसडे, क्या प्रीच हुआ, क्या हुआ चर्च में। आप मिस करते हैं वो चीजें चर्च में, आपके स्पिरिचुअल फादर की लाइफ में तो हो रही हैं, पर बैठे बैठे आपने देखा नहीं, रिसीव नहीं किया, वो आपकी लाइफ में नहीं आई। समझ पा रहे हो? नहीं तो अगर टोटल फॉलो करो तो इधर आपका स्पिरिचुअल फादर चर्च बना रहा है, इधर आप चर्च शुरू कर रहे हैं। आपका स्पिरिचुअल फादर क्रूसेड कर रहा है, इधर आप क्रूसेड कर रहे हो। आपने देखा, मैंने देखा अपनी लाइफ में, पापा जी उधर पिछले साल ब्रांचें कर रहे थे, हर मंगलवार ब्रांच थी मेरा, हर मंगलवार क्रूसेड था उन दिनों। हालेलुया। तो हर एक चीज पीछा करनी चाहिए। टोटली पीछा कई लोगों की लाइफ में क्यों नहीं करते? क्योंकि वो टोटली फॉलो नहीं करते। पॉइंट नंबर अगला जो सबसे मेन पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, आपको अपने सोने का टाइम लिखना है और उस 6 घंटे कम से कम सोने का लिख लो। आपका 6 से नहीं गुजारा होता है 7 ले लो, नहीं गुजारा हो रहा है 8 ले लो, पर इससे ज़्यादा ना लेना। कम से कम 6 जो आपके लिए सही रहेगा। 6 घंटे सो, और उसके बाद हो सकता है आपने कोई लंबा काम किया है, आप थोड़ा सा आप रेस्ट देना चाहते हैं तो रेस्ट दे सकते हैं। प्रेयर के लिए रेस्ट नहीं होती, शरीर को रेस्ट देनी जरूरी है। शरीर को रेस्ट देनी जरूरी है, सेवा के काम को कम करके रेस्ट देनी जरूरी है, घूमने जाना जरूरी है, नेचर में जाना जरूरी है, पर प्रेयर में रेस्ट नहीं लेनी चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि लेकिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, शैतान को मौका ना दो, उसमें रेस्ट मत दो, बाकी चीज़ों में रेस्ट आप कर सकते हो। तो लगभग कम से कम 9 घंटे जो आपके होते हैं, जो अदर होते हैं, उससे पहले मैं आपको 5 घंटे बता देता हूं। आपके कितने घंटे बने प्रभु के साथ व्यक्तिगत? बताओ कितने घंटे बताए मैंने ऊंची आवाज के साथ? 5 घंटे। 2 घंटे प्रेयर, 2 घंटे बाइबल रीडिंग, 1 घंटा अपने आप से। 5 घंटे प्रभु के साथ, 5 घंटे आप रहेंगे, 5 घंटे करेंगे आप सेवा। अगर आपने 5 घंटे बिताए हैं प्रभु के साथ, वो 5 घंटे की सेवा इतनी जबरदस्त होगी, 5000 होने में टाइम नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो आप? और 5 घंटे आप करेंगे अपने, 5 घंटे अपने घरेलू काम, आप फैमिली के साथ बैठ जाओ। वो 5 घंटे आपको लगाने हैं। वो 5 घंटे मैंने किस टाइम देने हैं? तो आपको कोई ऐसे काम करने हैं, आपको परिवार के साथ बैठना है, फैमिली के साथ बैठना है, वाइफ के साथ घूमने जाना है, फैमिली के साथ बैठना है, आपने खाना है, आपने कुछ भी, आपने रिलैक्स होना है, आपने बैठना है, अपने घरेलू काम करने हैं, सफाई करनी। कभी सारा टाइम सेवा करते जाओगे, सफाई किस टाइम करोगे आप अपनी? क्योंकि आपके पर्सनल सफाई तो घर की आपको ही करनी है ना, वो बाहरला बंदा आके थोड़ा करेगा। सब कुछ भी आए, 5 घंटे रख लो, उसमें अपनी फैमिली को बोल दो, बताओ किस दिन चाहिए, किस दिन काम करना है। ऐसा ना हो कि आपका प्रेयर का टाइम हो, वो बोले ये हमारा ये काम करो। तो आपको अब टाइम टेबल में आपको रखना है, 5 घंटे कब प्रेयर में यूज करने, 5 घंटे सेवा में कब करने। ये 5 घंटे आ गए, ये 5 घंटे में आज एक मीटिंग रखता हूँ चर्च में, ये 5 घंटे आज हम सुसमाचार के लिए जाएंगे, ये 5 घंटे मैं आज 3 घरों में हाउस प्रे करके आऊँगा, ये 5 घंटे मैं सेवा के इस हिस्से में काम करूँगा, ये 5 घंटे आज मैं सेवा में लाइव होके मीटिंग करूँगा, 2 घंटे लाइव होके मीटिंग करूँगा, ये 5 घंटे मैं, समझ रहे ना, बीमारों को बुला के चर्च में इस दिन प्रार्थना करूँगा, 5 घंटे सेवा में रोज दो, ये 5 घंटे चर्च के ऑफिशियल वर्क करूंगा, चर्च के भवन की ड्राइंग्स में काम करूंगा, चर्च के टीम के साथ बैठूंगा, कॉल सेंटर टीम के साथ बैठूंगा, सेवा का काम ही है ना ये, कॉल सेंटर टीम से मिलूंगा, मीडिया टीम से मिलूंगा। आपका क्रूसेड आप बोलेंगे ये 1 घंटा आज के टाइम टेबल में लिखता हूं, वो 1 घंटा जो मनन वाला उसमें आप लिखते हैं, ये इतनी तारीख को क्रूसेड है, मैं कल 5 घंटे सेवा में मैं 1 घंटा में क्रूसेड टीम से मीटिंग करूंगा। ता जो जब दिन आया उठे, आपका दिन ऐसे ही इधर उधर फोन उठाया, इधर उधर को देख लिया, इधर उधर हुआ, दिन निकल गया, आपको पता ही नहीं चला आपने कितना समय वेस्ट कर दिया। एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के फ्रेंड बहुत कम होते हैं, दोस्त बहुत कम होते हैं। वो दोस्त नाराज ना हो जाए, दोस्तों पास्टर नाराज ना हो जाए, बहुत पास्टरों से अटैचमेंट रखेंगे, नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। फिर इधर पवित्र आत्मा बोल रहे जाके प्रेयर कर,
इधर पास ने बोला आजा यार आज आप खाना खाएंगे रेस्टोरेंट बैठ के, लगा दिए 2-3 घंटे। अब कितने घंटे बाकी रह गए? 9 घंटे। टोटल 24 घंटे पूरे होने। 5, 5, 10, 5, 15, 15, 9, 24। 9 घंटे क्या है? 9 घंटे आपके जूस वाले नहीं है। 9 घंटे के क्या है? 9 घंटे में मान लो आपने 6 घंटे सोया, 1 घंटा आप फ्रेश होएंगे, नहाएंगे, फ्री प्रेयर में बैठोगे ना, या कहीं जाएंगे। आप कहते हैं ये पास्टरों के लिए, ये केवल पास्टरों के लिए नहीं। अब आपको समझ आएगा। तो जो पास्टर नहीं है वो क्या करेगा? 10 घंटे जॉब करता है ना, सुबह 6 बजे उठ गया, 12 बजे सोया, 6 बजे उठ गया, 2 घंटे लगाए, 1 घंटा तैयारी को प्लस खाना खाने को, 1 घंटा सफर को। अगर आपका आधे घंटे का सफर है स्कूल का, कॉलेज का, जॉब वाले स्थान में जाने का, तो समझ गए ना, 2 घंटे लग गए। तो आप कितने बजे पहुंचे? 9 या 10 बजे। तो ये एक बिलीवर 10 बजे 9 बजे अपनी जाता है जॉब पर, और 8 से 10 घंटे वो काम करता है, शाम को 6 बजे आता है। वो बिलीवर 8 से 10 घंटे सेवा काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है। अगर हाउस वाइफ है, पीछे पूरे घर को संभालती है वो। तो वैसे आपको साथ साथ कुछ करना है, क्योंकि आप 8 घंटे घर को चमकाते रहोगे पोछे लगा लगा के, कुछ फायदा नहीं। 1-2 घंटे काम करो, बाकी दिन सोचो मैंने क्या करना है। मैंने प्रेयर करनी है, मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, मैं उसकी तरक्की के लिए प्रार्थना करूंगी। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं उसकी गुड हेल्थ के लिए, अच्छी स्टडी के लिए पीछे प्रार्थना सपोर्ट दूंगी उसे। समझ रहे ना? तो अगर एक 8 घंटे काम करने वाला बंदा 8-10 घंटे काम करता है, तो इसका मतलब सेम एक पास्टर को 8-10 घंटे, 5 घंटे प्रभु के साथ, 5 घंटे प्रेयर के साथ होना इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप? क्योंकि एक बिलीवर नॉर्मल शैतान से बचने वाला, प्रभु तू मेरे छुपने का स्थान, छुपने का स्थान, छुपने का स्थान, उसका चलता है 1 घंटे प्रेयर से गुजारा। जिसको पता है प्रभु की आज्ञा पूरी करनी, 2.5 घंटे दशवांश समय का पूरा करना है, 24 घंटे का 10वां हिस्सा देना है प्रभु को, वो बोलते नहीं हम मसीह हैं, हमारा फर्ज है कि हम अपने मसीह आज्ञाओं को पूरा करें। अगर आपका टॉपिक ऐसा है, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं प्रभु को रूहों बचाना चाहती हूँ, प्रभु का राज्य बढ़े, मैं बोने के द्वारा राज्य बढ़ाना चाहती हूँ, मैं कुछ, तो आपको ज़्यादा समय बिताना है ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे, वीजे के साथ, जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ, आपकी लाइफ में, आत्मिक जीवन में ब्लेस करे, सुसमाचार की पावर दे, सामर्थ दे, आपको अभिषेक दे, प्रार्थना करवाएं आपसे, आपका अभिषेक बढ़े, आप प्रभु के लिए कुछ कर पाए प्रार्थना योद्धा के रूप में। 5, 10, 15, वो 9 घंटे क्या हुआ? 6 घंटे आपने सोए, आप 1 घंटा आप फ्रेश हुए, 1 घंटा आपने खाना खाया पूरे दिन में। आपको पता है 20 मिनट सुबह खाना खाया, 20 मिनट दोपहर को, 20 मिनट रात को, 1 घंटा निकल गया। 1 घंटा आपका सफर में निकलता है अगर आप कुछ भी अपने लाइफ में काम करते हैं अदर वर्क में। हालेलुया। कितने घंटे हो गए? 6, 3, 9, 3 घंटे अदर, रोज के जो डेली के होते हैं 9 घंटे एक्स्ट्रा आपके रहते हैं। हालेलुया। प्रभु को हमेशा पहला स्थान देना, सेवा को दूसरा स्थान, और अपना फैमिली को तीसरे नंबर पर। कभी कभी आप सेवा को आप कम करके फैमिली को दूसरे नंबर पर लेके आ सकते हो कि आज ये कर ले, आज सेवा लगातार की, अब ये 5 घंटे आगे लेके आगे, ये पीछे लगे, पर प्रभु को हमेशा पहला स्थान रहेगा। ये टाइम आपको पूरा करना है 5 घंटे। ये नहीं कि 5 घंटे सेवा का पूरा कर लिया पर 5 घंटे प्रभु के साथ नहीं पूरे किए। सेवा और फैमिली टाइम पूरा पर प्रभु के साथ नहीं पूरा। पहला स्थान उसे देना है। कितने समझे इसे? घर में जाओ, टाइम टेबल बनाओ, ये अगले लेवल की तैयारी का पत्थर होगा आपका, जो प्रभु की ओर से होगा। तो समझे आप, इसे पूरा करो, इसके अनुसार जियो। जितने स्पिरिचुअल सन, पास्टर्स, बिलीवर्स है, ये लाइफ जियो। अगर तुम इसे पूरा करते हुए जाओगे, व्यवस्था की ये पुस्तक की बात है, तेरे चीज से कभी ना उतरे। दिन रात इन शिक्षा की बातों पर मनन किया करना, इस डिसिप्लिन की बातों पर। इसलिए जो कुछ लिखा है इसके अनुसार जो कुछ दिया करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे अगले लेवल में प्रवेश करके, यीशु के नाम में।